ये कहना कि मैं मोदी हूँ और इसलिए मैं पानी से कहता हूँ कि रुक जाओ और वो रुक जाएगा, ये क्या अजीब चीज़ है। किसका नाम आगे है दुनिया में? पाकिस्तान का। वो क्या डर गए हैं क्या? वो क्या दब गए हैं क्या? बिल्कुल नहीं। पूरी क्या कहते हैं, ऑनर के साथ, पूरी हिम्मत के साथ वो दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। तो कोई दबा है तो भारत दबा है। किसी का हाथ छोड़ा गया है तो ट्रंप के तरफ से भारत का हाथ छोड़ा गया है कि कौन बन गया सिकंदर, कौन जीता है। तो यदि आपसे कहे जाए कि आप अपना धंधा नहीं चला सकते हो क्योंकि तुम हिंदू हो, आपको कैसे लगेगा? मैं पाकिस्तान में रहा हूँ, मैं वहाँ 3 साल रहा हूँ, और एक हिंदू होने के नाते किसी ने कभी भी एक गलत शब्द न तो मेरी राष्ट्रीयता पर, न तो मेरे धर्म के बारे में, न तो मेरे सभ्यता के बारे में कुछ भी कहा हो। कि कराची के मेयर, एक जमाते इस्लामी के मेयर, तो उन्होंने कहा कि तुम पागल हो, वहाँ जाकर तुम क्यों खड़े होते हो? यहाँ चुनाव में खड़े लगते तो किसकी हिम्मत बनती आपके खिलाफ खड़े होने का? ये है असली पाकिस्तान कि वो हिंदुस्तानी मुसलमान को अपना शिकार तब तक ही बना सकते हैं जब तक कि पाकिस्तानी मुसलमान को एक दुश्मन दिखाए। किसी भी समय मुझको मारा जा सकता है, मैं अपने सिद्धांतों से हटूंगा नहीं, ये मोदी जी याद रखें। लेकिन ये हमें समझना है कि पाकिस्तानी हमारा दुश्मन नहीं है, दोस्त बनने को वो तैयार है। कि ये आदमी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इस आदमी में कोई सभ्यता नहीं है, ये नीच किस्म के आदमी है। मोदी को हराना बाएं हाथ की सफाई है, मेरी बाएं हाथ की। इजराइल को अपनी जो नरसंहार करने का काम रहा है, दूसरे इंपोर्टर इजराइल में अस्त्रों का, वो कौन है? भारतवर्ष। इस पर आपको शर्म नहीं लगता? पहुंचे हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने पाकिस्तान को ये कहा है कि जो हमने ट्रीटी बंद की थी, इंडस वाटर ट्रीटी, उन्होंने कहा वो कभी नहीं खुलने वाली, हम पानी पाकिस्तान को कभी नहीं देने वाले। उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी बंद करके हमने संदेश देने की कोशिश की है कि जिनकी आंखों का पानी मर गया है उनको पानी नहीं मिल सकता भारत से। आपको याद होगा इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये कहा है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। तो अब तुरंत अभी राजनाथ सिंह की तरफ से कही हुई ये बात कि जिसकी आंख का पानी मर गया है उसको पानी भारत नहीं देगा, आप कैसे देखते हैं? एक तो उनकी आंख के पानी ख़त्म नहीं हुआ है और इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि पानी तो बहते रहता है, उसको आप रोकें तो कहीं न कहीं सागर बन जाएगा और पूरा पंजाब हमारा डूब जाएगा, या तो कहीं और पानी जाकर उस जगह को डूब देगी। तो ये कहना कि हमने इंडस वाटर्स ट्रीटी को रद्द किया है, या अंग्रेज़ी में कहते हैं कैप्टन अबेयंस, जो आप करना चाहते हो एक कागज़ के साथ वो करो, लेकिन पानी जो बहता है एक पूरे साल से, क्यों नहीं पानी रुका है हिंदुस्तान में, क्यों वो पाकिस्तान को गया है? क्या आप कह सकते हैं जो मर्ज़ी कहना है, लेकिन आप कुदरत को रोकेंगे क्या? तो ऐसा कहना बिल्कुल अपना वोट बैंक बनाने के लिए है। वो कुछ कर नहीं सकते हैं उसको रोकने में, और किया तो ज़माने में हो सकता था कि हम एक भाखड़ा डैम बनाएं, लेकिन अब आपने एक बंद बनाने की कोशिश की तो ज़मीन जो लेना है उसके लिए
उसमें तो किसान है, फसल हो रहा है, तो वो क्या आपको छोड़ेंगे आसानी से? जो बिग डैम्स का एरा है वो तो बिल्कुल पूरा हो गया है। अब तो हमें छोटे छोटे बांध बनाने पड़ते हैं। अब उनको बनाने में समय लगेगा। ये कहना कि मैं मोदी हूँ और इसलिए मैं पानी से कहता हूँ कि रुक जाओ और वो रुक जाएगा, ये क्या अजीब चीज़ है। ये बस दिखावट के लिए है, ये बस राजनीति के लिए है। आपने बहुत पहले ये कहा था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत रोकी नहीं जानी चाहिए, बातचीत होगी तभी समस्या का हल निकलेगा। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या पहलगाम के बाद आपको लगता है कि अब बातचीत बंद होनी चाहिए? मैं ही नहीं कह रहा हूँ, 193 ममालिक हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र के मेंबरान हैं। उनमें से एक कह रहा है कि पाकिस्तान ने किया। 192 इसको मानने को तैयार नहीं है। मोदी जी के बावजूद, शशि थरूर के बावजूद, राजनाथ सिंह के बावजूद और ख़ास तौर पर डॉक्टर जयशंकर के बावजूद कोई नहीं मानता है कि हमने कोई सबूत पेश की है कि पाकिस्तान हुकूमत के कारण वो आतंकवाद आए थे। उसमें भी बड़ा कन्फ्यूजन है। पहले कहा गया था कि 6 आतंकवाद आए, जिनमें से 3 पाकिस्तानी थे और 3 कश्मीरी थे, और उन 3 कश्मीरी आतंकवादियों की परिवार पर सरकार, भारत सरकार ने हमला करके उनके घर को जलाया या बुलडोज किया, और उनके पूरे परिवार, तीनों के 3 परिवार अब बिना कोई राहत में है। ये करने के बाद अब कहने लगे हैं कि नहीं, पाकिस्तानी ही थे। और फिर उन्होंने कहा कि 2 ऑपरेशन चलाकर, एक का नाम ऑपरेशन महादेव, एक का नाम ऑपरेशन शक्ति, उन्होंने उन 3 पाकिस्तानियों को भी ख़त्म कर दिया है। तो आतंकवादियों पर यदि असली हों या उनके कहने पर, हमने बदला ले लिया है। अब पाकिस्तान से बदला लेने के लिए हमने ऑपरेशन सिंदूर को शुरू किया, और उसका क्या नतीजा रहा? 1 साल बाद किसका नाम आगे है दुनिया में? पाकिस्तान का। क्योंकि ईरान पर जो हमला हुआ है, उसका हल निकालने के लिए पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर अमेरिका पाकिस्तान पर एक हद तक निर्भर है, और उन्हीं का इस्तेमाल कर रही है, उन्हीं की तारीफ़ कर रही है। और वहीं जो एक मीटिंग हुई, वो भी इस्लामाबाद में ही हुई। भारत की तरफ कौन देख रहा है? और यदि हम पर इतना अपराध हुआ हो कि दुनिया भर को चौंक उठना चाहिए, तो तब हमारी कूटनीति विफल रही है। तो हाँ, बदला ले लो। हालांकि गांधी जी ने हमें सिखाया कि बदला नहीं लेना चाहिए, कि दूसरे को समझाना चाहिए। अब दूसरे से आप मिलोगे ही नहीं तो कैसे समझाओगे? और जब तक कि आप उनको समझाते नहीं हैं, वो क्या डर गए हैं क्या? वो क्या दब गए हैं क्या? बिल्कुल नहीं। पूरी क्या कहते हैं, ऑनर के साथ, पूरी हिम्मत के साथ वो दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं। और हम हैं जो कि लाल किला में जो विस्फोट हुआ, उसके बाद अचानक और पहले मर्तबा 12 साल में हमने फ़ौरन नहीं किया कि कहा कि पाकिस्तान दोषी है। क्यों? पाकिस्तान में कुछ लोगों ने, कुछ आवाज़ों ने इसकी जिम्मेदारी उठाई, लेकिन हम तो इस मामले में बिल्कुल चुप रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ है। हाँ, वो हमेशा के लिए हम तैयार हैं कि फ़ौरन हम कदम उठाएंगे। हाँ। और ऑपरेशन सिंदूर की नाकामयाबी के कारण अब उन्होंने
फिर ऑपरेशन सिंदूर को दोहराया, तो फिर दुनिया हमारे तरफ देखेगी नहीं, हमारा समर्थन नहीं करेगी। तो कोई दबा है तो भारत दबा है। किसी का हाथ छोड़ा गया है तो ट्रंप के तरफ से भारत का हाथ छोड़ा गया है। वो अब दुनिया में बन गए ट्रंप जी के फेवरेट फील्ड मार्शल, सबसे चाहने वाले फील्ड मार्शल। हाँ। और अजीब, किसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है कि एक फील्ड मार्शल को व्हाइट हाउस बुलाया गया और उनके साथ ट्रंप जी ने न केवल भोजन किया, लेकिन बाद में उन्होंने पाकिस्तान को निमंत्रण जी कि आप गाज़ा में बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बने। उन्हीं को इजाज़त दिया गया या निमंत्रण दिया गया कि वो उस मीटिंग में बोले। और उसके बाद पाकिस्तान की तारीफ होते जा रही है और भारत, मैं ये नहीं कह रहा कि खंडन हो रहा है, लेकिन जो भी हम पर दबाव लगाया जा सकता है अमेरिका की तरफ से, वो लगाया जा रहा है। अब इसके बाद मुझे बताइए कि कौन बन गया सिकंदर, कौन जीता है? क्या मणिशंकर अय्यर जी ये नहीं मानते कि वो पाकिस्तानी आतंकी थे पहलगाम में? हो सकता है, लेकिन उनमें से तीन में से किसी एक को पकड़ लेते। लेकिन इस सिलसिले में ऐसा कोई सबूत नहीं आया है। आप मोदी जी के शब्दों पर विश्वास करें, ये कहकर कि भारतीय होने के कारण हमें भारतीय प्रधानमंत्री के एक एक शब्द को मानना चाहिए, नहीं, तब ठीक है कि आप कहें जो आप कहते हैं। एक बात और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की तरफ से कही गई है, उन्होंने ये कहा है कि हमने धारा 370 कश्मीर से ख़त्म किया। कांग्रेस हमेशा ये कहती थी कि कश्मीर से 370 ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमने न सिर्फ ये ऐतिहासिक काम किया है, बल्कि अब कश्मीर के अंदर विकास भी हो रहा है, अब कश्मीर के अंदर बच्चे खेल भी रहे हैं। इन सारी बातों का जिक्र अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये थी आज की वीडियो। मैं आइंदा भी इसी तरह भारतीय मीडिया के बयानात और उनके पाकिस्तान के मुतालिक तज्ज़िये और तबसरे लाता रहूँगा, और वो वीडियोस जो आम मीडिया पर पब्लिश नहीं की जाती, मैं वो ढूंढता हूँ और उनको आप तक लाने का काम करता रहूँगा।